हेलो माय सोल फैमिली, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। डिवाइन के पास लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए, प्रोटेक्टेड रखने के लिए, और आप सभी को भी लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए। आज न्यू मून है, तो आज देख लेते हैं करंट एनर्जी। आपको जैसे पता है कि न्यू मून, फुल मून पोर्टल्स में डीएम का एनर्जी पिक करती हूँ, और बात करते करते आपको मैं गाइडेंस दे दूंगी फेमिनिन के एनर्जी के हिसाब से भी। तो उससे पहले अगर आपको जनरली कुछ भी गाइडेंस चाहिए, जर्नी कंफर्म करना है या फिर जर्नी के कौन से स्टेज में है आपको जानना है, अपने पर्सन की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है आपको वो बारे में जानना है, तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दी हूँ, आप उसके थ्रू मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो देख लेते हैं पहले डीएम्स करंट एनर्जी, मतलब आज ही तो डीएम का ही एनर्जी चेक करेंगे। तो डीएम का एनर्जी इस हिसाब से, डीएम ट्रांसफॉर्मेशन देकर जा रहे हैं फेमिनिन, और ट्रांसफॉर्मेशन आपको भी फील हो सकता है, हो रहा है, क्योंकि ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ये न्यू मून का एनर्जी। फेमिनिन आपको तो ऐसे लग रहा है, जैसे लग रहा होगा कि बॉडी पूरा नम हो गया है, सब चारों तरफ सुन हो गया है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, सम काइंड ऑफ न्यू एनर्जी। कल भी बोली थी, न्यू एनर्जी, न्यू फीलिंग्स, न्यू एहसास आपको फील हो रहा है, लेकिन वो क्या है आपको समझ में नहीं आ रहा है। ना मतलब अजीब गरीब, ना आप खुशी हो रहे हैं ना दुखी हो रहे हैं, जिससे मतलब नहीं होता है कि कुछ फील नहीं हो रहा है, मतलब मिक्स टाइप का जो रिएक्शन रहता है वैसे भी नहीं है। कुछ भी नहीं फील हो रहा है, लेकिन आप जान पा रही हैं कि मतलब कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, बस इतना आपको पता चल रहा है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आया है, ये डीएम के लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आपके लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। डिवाइन कहीं ना कहीं इतना टाइम, इतना वक्त दिए डीएम को, बहुत कोशिश की है डीएम सुधर जाए, संभल जाए, लेकिन आज यूजुअल डीएम अपने अकड़, अपने घमंड के साथ, अपने ईगो के साथ डटे रहे हैं। तो डटे रहे हैं तो डिवाइन भी अपना जो काम करना है, जैसे नेक्स्ट स्टेप हिसाब से करते जाएंगे, क्योंकि फेमिनाइन एक्चुअली आप एनर्जी में, एनर्जी बेस्ड के हिसाब से और जर्नी के हिसाब से आप आगे बढ़ रही हैं। आप आगे बढ़ रही हैं मतलब आपका ट्विन सोल को भी आगे बढ़ना ही है, क्योंकि मतलब आप दोनों ट्विन हैं, सोल एक है, एनर्जी के बेस में डिफरेंट, खाली मतलब स्प्लिट हो गया है। तो आप बढ़ रहे हैं मतलब डीएम को भी बढ़ना पड़ेगा। आप स्टक हो गई तो वो स्टक हो जाएंगे। तो आप बढ़ रही हैं, स्पिरिचुअली ग्रो कर रही हैं, मतलब डिवाइन उनको अपने हिसाब से ग्रो कराएंगे। तो ये क्रेडिट आपको भी जाता है कि आपके डीएम में जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, कि आपके अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, क्योंकि ये आप जर्नी में आगे बढ़ रही हैं। आप जर्नी में स्टक हो जाती है, आप अगर जर्नी में खुद रुक जाती है, या फिर आप खुद ही बोल देती कि जर्नी मुझे नहीं, मतलब गिव अप कर देती या फिर नहीं आगे बढ़ती, तो फिर कुछ चेंजेस नहीं होता। तो ये चेंज हो रहा है, आपके लिए किया जा रहा है, डिवाइन मस्कुलिन के लिए किया जा रहा है, क्योंकि स्टेज देखकर तो वही जाना ही जाना है। ऐसा कोई भी स्टेज नहीं है कि आप स्किप कर देंगे या फिर आप वो चीज़ से पार हो जाएंगे तो फिर आपको नहीं देखना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो डीएम का एनर्जी इस हिसाब से, आज न्यू मून में डीएम फाइनेंशियली मतलब बहुत मंदी में चल रहे हैं, फाइनेंशियली हेल्प मांग रहे हैं, उनको कोई भी हेल्प नहीं कर रहा है। अगर आपसे फाइनेंशियल हेल्प मांगेंगे तो मत कीजिएगा फेमिनाइन, आपको वो बुरी बोलेंगे, वो मतलब आप बुरी हो जाएंगी, इट्स ओके, आपको कोई बात नहीं, लेकिन अच्छे होने के चक्कर में आप अपना एनर्जी दे देंगे, फिर वो डीएम लेकर चल जाएंगे। फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग करना उनका दायित्व है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कहाँ कौन सी चीज़ में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं रन करने का अलावा। तो डीएम को अगर क्राइसिस है, ये देखने जाने से मतलब अगर पूरा प्रॉपरली देखेंगे तो उनका प्रॉब्लम है ना ये, तो उनको सॉर्ट आउट करना है फेमिनाइन। आपका अगर फाइनेंशियली भी अप डाउन चल रहा है, लेकिन फिर भी अगर, लेकिन आपका सिचुएशन उनसे बेटर है, आप उनसे अब स्टेबल हैं, तो वो पक्का आपसे हेल्प मांगेंगे। तो आप हेल्प मांगेंगे तो मत कीजिएगा, छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन भी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप बहुत कुछ दिन देखकर यहाँ तक पहुंची हैं, और वो फाइनेंशियली मतलब लॉस में जा रहे हैं। तो फाइनेंशियली डिवाइन इनको अटैक किए हैं उनके ऊपर, तो फाइनेंशियली उनको अगर हिलाया गया है तो कुछ सोच समझ के किया गया है, क्योंकि डीएम को बिना फाइनेंशियली हिले वो नहीं समझ पाते हैं। आप कुछ भी कर दीजिए डीएम के सामने, डीएम को समझ में नहीं आता है जब तक उनका फाइनेंसेस नहीं हिलता है। जितने भी सारे रियूनियन हुए हैं उनको मैं बहुत सारा सुनी हूँ, ये एक्सपीरियंस भी की हूँ। आप जब तक मतलब डीएम को पूछा जाएगा ड्यूरिंग दिस जर्नी डीएम क्या फेस करते हैं, डीएम बोलते हैं मुझे फाइनेंशियली जब लॉस हुआ तब मेरा दिमाग चला कि क्यों ऐसे हो रहा है, फिर वो ऐसे ऐसे कुछ मतलब डिवाइन जैसे मोड़ मार के पहुंचा देते हैं डीएफ के पास। लेकिन फाइनेंशियली लॉस होना ही होना है डीएम के लाइफ में, दैट इज फिक्स। बिना फाइनेंशियली लॉसेस
झेले, वो आगे नहीं बढ़ पाएँगे फेमिनिन। अगर आप एवरी टाइम उनको असिस्ट करती रहेंगी, उनको हेल्प देती रहेंगी, प्रोवाइडर जैसे आप प्रोवाइड करती रहेंगी सब कुछ, तो फिर डिवाइन जो खेल खेल रहे हैं, डिवाइन जो चीज़ किसके लिए कर रहे हैं? आपके साथ उनको रियूनियन कराने के लिए ही तो कर रहे हैं ना। तो फिर आप मतलब अननोइंगली आप अपना जर्नी को खुद ही डिले कर दे रही हैं। मैं समझ रही हूँ, ये प्यार से ही होता है, प्यार से ही मजबूर होकर हम लोग ये सब कर बैठते हैं, लेकिन हमें मतलब अंधे जैसे नहीं होना है फेमिनाइन। अब पूरा ब्लाइंडली नहीं करना है, देखना है, सिक्के का दूसरा पहलू भी देखिए। अभी आप हेल्प कर देंगी तो उनको फिर हो गया, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया, फिर वो स्टेबल हो जाएँगे, फिर कुछ टाइम जाएगा, फिर वही चीज़ होगा। आपसे एनर्जी ले लिए, फिर रन कर लेंगे, फिर गायब हो जाएँगे, अता-पता नहीं मिलेगा, सब तरफ से ब्लॉक कर देंगे। आप कॉल, मैसेज करते, रोते-रोते मतलब मर जाएँगे, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाएँगे, नहीं रिसीव करेंगे, ना आपको मैसेज, कॉल का कुछ रिस्पॉन्ड करेंगे, रिप्लाई करेंगे। तो ये मतलब ज़्यादा पेनफुल होता है। तो अपने आप को दर्द देना बंद कीजिए। डीएम को बचाना है, उसके लिए डिवाइन से प्रे कीजिए। डीएम के लिए हेल्प देना, अगर डिवाइन को प्रोवाइड कराना है तो डिवाइन को प्रोवाइड करा देंगे, नहीं तो डीएम खुद ही अपना रास्ता बनाएँगे, क्योंकि वो भी उतना कैपेबल है। अपने डीएम को हल्का मत समझिए, आराम मतलब हल्के में मत लीजिए। आप जितने एनर्जेटिक हैं, आप में जितना ऊर्जा है, वो अपने डीएम में भी वही आप एक हैं, आप अलग थोड़ी ना हैं। तो आप में भी वो जितना ऊर्जा है, उनके अंदर भी उतना है। लेकिन आपको सिखाया जा रहा है, मतलब आप उतना खुद को सरेंडर रखी हैं कि आप एनर्जी को एक रास्ते में लेना चाहती हैं, लेकिन वो एनर्जी को मिसयूज़ कर रहे हैं। तो वो चीज़ उनको समझना पड़ेगा कि डिवाइन दिए हैं, मतलब उनको वो चीज़ को फॉर पॉजिटिव यूज़ करना है, ना कि किसी को अंडरएस्टिमेट करने, किसी को झुकाने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए, खुद के ईगो को सैटिस्फाई करने के लिए, वो चीज़ के लिए नहीं दिया गया है। तो ये जब उनके ऊपर बीतेगा तब वो समझ पाएँगे ना। समझ रही हैं फेमिनिन? तो आप अपना एनर्जी मत दीजिए उनको। और डीएम का एनर्जी जिस हिसाब से हार्ट ब्रेक हो रहा है, ऑब्वियसली होगा, फाइनेंशियल लॉसेस है, मतलब अपने हिसाब से कुछ करना चाहते हैं, कुछ खरीदना चाहते हैं, कुछ फैमिली के लिए करना चाहते हैं, या फिर कुछ शो ऑफ करना चाहते हैं, क्योंकि डीएम बहुत शो ऑफ भी करते हैं, तो शो ऑफ करना चाहते हैं, लेकिन अभी उनके लिए उतना फाइनेंसेस नहीं हो पा रहा है, गुज़ार-बसार भी डेली का हो नहीं पा रहा है, फिर उसमें मतलब जो थर्ड पार्टी है, जो कार्मिक है, वो तो जान खाएगी, पर नोच-नोच के खाएगी डीएम को, छोड़ेगी नहीं वो। तो वो चीज़ के लिए डीएम और ज़्यादा मतलब टेंशन में है कि कैसे हैंडल करेंगे, क्या करेंगे। और बहुत ऐसे होता है कि डीएम आपको जो भी कमिटमेंट दिए हैं, वो तो मुँह मोड़ के चले गए, कमिटमेंट बाँधा, सब गया तेल लेने और मुँह मोड़े और चले गए। आप भी कुछ नहीं बोल पाती हैं। लेकिन जो थर्ड पार्टी है, वो कभी भी नहीं छोड़ेगी, वो पूरा बोलेगी कि तुम ये बोले थे, ये प्रॉमिस किए थे, ये सब मुझे प्रोवाइड करोगे, तो अभी क्यों नहीं है? क्यों नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, क्यों नहीं दे पा रहे हो तुम? मतलब नालायक हो, कुछ काम के नहीं हो, ये वो, बहुत ही ह्यूमिलिएट करती है। तो ये चीज़ भी है, आज के एनर्जी इस हिसाब से है कि डीएम अपने मान-सम्मान, इज़्ज़त सब कुछ खो चुके हैं, थर्ड पार्टी के सामने कुछ भी नहीं है, फाइनेंशियली लॉसेस हो रहा है बोल के, जो फ्रेंड सर्कल था, जो उनका जो जानकारी में जितने लोग थे, वहाँ पे भी उनका कुछ इज़्ज़त नहीं बचा है। जो कंट्रोलिंग एनर्जी था उनका, वो हमेशा आपको कंट्रोल करते रहते थे। आपको जैसे बोलते थे, आप वैसे ही करते थे। आज आज तुम मिलने आओ तो मुझे तुमसे मिलना है, फिर आप बोलेंगी कि नहीं आज नहीं जा सकती, टाइम नहीं है, या फिर घर में मतलब काम है, ये वो। नहीं, तू मुझे प्यार नहीं करती, मेरे लिए टाइम नहीं निकाल सकती, ये है तेरा झूठा प्यार है, ये है, वो है, ब्लैकमेलिंग करेंगे, फिर आप जाके अवेलेबल हो जाएँगी। तो ये चीज़ होने से अपना काम-धाम छोड़-छाड़ के घर में झूठ-फूठ बोल कर के पूरा पहुँच जाएँगी। लेकिन फिर वहीं से मतलब झगड़ा होगा, नहीं तो वो मतलब अपना आपका एनर्जी लेंगे और चल जाएँगे। फिर उसके बाद उनका अता-पता नहीं मिलेगा। आप कॉल करेंगे, यार आ जा थोड़ा एक बार मिल लेते हैं। नहीं, 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 मेरा काम पहले है, तेरे लिए मेरे पास टाइम नहीं है, बस बोले फ़ोन कट कर दिया, हो गया काम खत्म। ना आपके लिए मान-सम्मान, ना इज़्ज़त, ना रिस्पेक्ट, ना प्यार, मोहब्बत, मतलब जैसे नहीं कि मतलब जैसे खाली पता ही चलता है कि एनर्जी लेने के लिए है। लेकिन ये एनर्जी लेने वाला पार्ट ना डीएफ का भी रहता है, क्योंकि डीएफ देती है बोल के तो वो ले रहे हैं ना। तो आपको अपना एनर्जी कंट्रोल करना पड़ेगा फेमिनिन, क्योंकि कंट्रोलिंग नेचर बहुत रहता है डीएम का। डीएम बहुत कंट्रोलिंग रहते हैं और डीएम चाहते हैं कि सब उनके कंट्रोल में रहे। लेकिन भले ही वो थर्ड पार्टी कंट्रोल में खुद हैं, लेकिन वो हमेशा डीएफ को चाहते हैं कि डीएफ उनके कंट्रोल में रहे। और कंट्रोल में है, मतलब दैट मीन्स दैट कि आप उनको प्यार करते हैं। ऐसे नहीं है, वो जो बोलते हैं ना, मतलब तुम मेरी बात नहीं मान रही हो तो मतलब तुम और किसी के साथ हो और किसी के साथ चक्कर चल रहा है। तो आप हमेशा प्रूफ नहीं कर सकते। आप ये चीज़ के लिए उनके जो ब्लैकमेलिंग है, वो चीज़ में आप नहीं जा सकती हैं कि एक इंसान को प्रूव करने के लिए अभी वो बोलेगा कि गला काट के मतलब परोस दो, तो क्या थोड़ी ना थाली में परोस देंगे अपना गला काट के, नहीं। वहाँ तक तो जाना नहीं है फेमिनिन, रोक देना है।
आपके डीएम आपसे एनर्जी ले रहे हैं, इसलिए आपको अपना एनर्जी को रोकना है। कंट्रोलिंग एनर्जी जो है वो उसमें बाहर निकलिए, खुद निकलिए उस चीज़ से। वो इंसान आपको कंट्रोल नहीं कर सकता, भले ही वो आपका ही ट्विन सोल है। एक-दूसरे को रिस्पेक्ट करना है, एक-दूसरे को एनर्जी को समझना है, एक-दूसरे को सिचुएशन को समझना है। एक के प्यार में एक अगर खुद को अगर दूसरे के सामने सरेंडर कर दिया है, मतलब वो सामने वाला थोड़ी ना उसको पूरा मतलब बंदी बना देगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। प्यार कोई बंधन नहीं है। प्यार वो चीज़ है कि एक फ्री छोड़ देता है, फ्री कर देता है दोनों को। तो आप भी फ्री रहती हैं, हमेशा आप रहती हैं, तो उनको भी वो समझना पड़ेगा कि वो कंट्रोलिंग एनर्जी से वो बाहर निकलना पड़ेगा। तो आपको वो मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, आपसे जब मतलब जो बोलते थे, आप सुनते थी, आप उनके हाँ में हाँ बोलती थी, उनके ना में ना बोलती थी। तो ये सब चीज़ जो आप करती थी, तब वो ना अभी थर्ड पार्टी नहीं कर रही है। थर्ड पार्टी उनको मतलब 10 बातें सुना के जा रही है। तो ये चीज़ के लिए बहुत कन्फ्यूज़ भी हैं आज उनका एनर्जी इस हिसाब से। ऑब्वियसली न्यू मून है, इल्यूज़न क्रिएट किया जाएगा। इल्यूज़न भी है, मन में ये भी है कि आपको छोड़ के गलत कर दिए, थर्ड पार्टी को चूज़ करके शायद गलत कर दिया कि अभी के टाइम में ऐसा है, फिर सिचुएशन ठीक हो जाएगा या फिर आपके साथ कॉन्टैक्ट करेंगे तो आप तो शायद आ जाएँगे। मतलब ऐसे चल रहा है कि इधर में भी बैलेंस करेंगे, उधर में भी मतलब बैलेंस मतलब इधर में भी थर्ड पार्टी के साथ भी रहेंगे, आपके साथ भी रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। ये चीज़ कभी भी पॉसिबल नहीं है। और मैं भी बोलूँगी जितने भी डीएफ हैं, बिना डीएम के रह जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चीज़ के लिए कभी भी राज़ी मत होइएगा। क्योंकि ये वो पैटर्न है, ये वो लूप है जिसमें आप फँसी रहेंगी, कभी भी निकल ही नहीं पाएँगी। वो आपसे एनर्जी लेंगे, थर्ड पार्टी जब ट्रिगर करेगी, रोते-रोते आपके पास आएँगे, आपसे एनर्जी लेंगे, फिर थर्ड पार्टी से सेटल हो जाएँगे। फिर भूल जाएँगे, फिर वो ट्रिगर करेगी, फिर वो आपके पास आएँगे, फिर लेंगे, फिर जाएँगे। तो ऐसे होने से तो कभी खत्म होगा ही नहीं, जर्नी में आप आगे बढ़ेंगे नहीं। तो आपको अपने डीएम को एनर्जी देना बंद करना पड़ेगा और स्पेसिफिकली जो डबल चीज़ है, वो चीज़ कभी भी नहीं हो पाएगा। आपको अपने थर्ड पार्टी के साथ रहना है, आराम से रहिए। लेसन सीखना है सीखिए, फिर आपको जब आना होगा आ जाएगा। लेकिन थर्ड पार्टी में भी रहना है, तेरे साथ भी रहना है, ऐसा चीज़ में मैं तो स्पेसिफिकली चीज़ के लिए बिल्कुल भी नहीं प्रेफ़र करती हूँ कि सजेस्ट भी करूँगी कि नहीं कीजिएगा। बाकी डीएफ अपने सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा क्योंकि ये चीज़ हाँ, थर्ड पार्टी में बंधे पड़े हैं, फँसे हैं, वो चीज़ समझ में आता है क्योंकि उनको टाइम लगेगा बैगेज क्लियर करने के लिए। लेकिन वो नोइंगली ही कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी के साथ वो कम्फ़र्ट में भी हैं और आपके साथ में भी हैं, तो ऐसे नहीं हो पाएगा, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। आप देखिएगा अकॉर्डिंगली इसे चीज़ लेकिन आपके डीएम का ये कन्फ्यूज़न है कि कन्फ्यूज़्ड हैं एनर्जी में कि जानना चाहते हैं कि आप ये चीज़ में आपके साथ ये काम करने से सही रहेगा मतलब डीएफ के साथ भी रहेंगे और वो थर्ड पार्टी के साथ भी रहेंगे। तो ये आप देखिएगा फेमिनिन। तो आपके डीएम का ऐसे है, फैमिली उनके लिए इम्पोर्टेंस है। हमेशा आपको ये बताए रहेंगे, जताते रहेंगे, फैमिली मेरे लिए बहुत कुछ है। मैं फैमिली को नहीं छोड़ सकता, फैमिली के लिए मैं कुछ भी कर लूँगा, भले ही फैमिली उनके लिए कुछ ना करे। फैमिली पूरा बर्बाद कर देगा उनको फैमिली उनको पूरा रास्ते पे खड़ा कर देता है, ये फैमिली खड़ा करता है। हाँ, ये जो सुन रहे हैं किसी को बुरा लग सकता है बट ये ट्रू है। फैमिली सबको देखना चाहिए, अपने फैमिली को, पेरेंट्स को, अपने बच्चे को, कोई नहीं मना कर रहा है। लेकिन अगर वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो जिससे आप प्यार-मोहब्बत करते हैं, वो किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? उसको मतलब भगवान के भरोसे छोड़ देंगे, हाँ? ऊपर वाला के भरोसे। तो फैमिली को भी ऊपर वाला के भरोसे छोड़ दीजिए। ऊपर वाला ही तो पाल रहा है, सबको ही तो पालेगा। फिर क्यों रिश्तेदारी, क्यों क्यों रिश्ते-नाते, क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्यों 3D में सब चीज़ बनाया गया है, क्यों बनाया गया है? क्योंकि आपको समझना पड़ेगा, आप एक जन के साथ अगर एंगेज हो रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, खुद को इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको वो चीज़ के लिए कमिटमेंट देना पड़ेगा, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, ये आपको निभाना पड़ेगा। प्यार करना, जताना और निभाने में बहुत फ़र्क है। आप निभाते टाइम ही पीछे हट जाते हैं। तो ये चीज़ है, फैमिली के लिए टाइम निकालना चाहते हैं, फैमिली के लिए करना चाहते हैं, फैमिली भी अभी फर्स्ट प्रायोरिटी है, लेकिन डिवाइन चांस देंगे नहीं फेमिनिन, डिवाइन कभी नहीं देंगे। और ये भी याद रखिएगा फेमिनिन जितने आँसू आपके आँख से गिरे हैं, जितने आप रोए हैं, उसका मतलब डिवाइन इस हिसाब से हिसाब लेते हैं ना डीएम को ईच एक-एक आँसू का हिसाब देना पड़ता है और उनको फ़ील भी कराया जाता है। भले ही आप नो कॉन्टैक्ट में डीएम को फ़ील कराया जाता है कि आपको ये चीज़ तब हुआ था, आपको कैसे लगा होगा। तो उनको पूरा वही मतलब डिवाइन एक-एक चीज़ को उनको फ़ील कराते हैं। बहुत स्पेसिफ़िकली ऐसे ऊपर-ऊपर से नहीं, सब सब
पॉइंट को वो फ़ील करते हैं। तो जब आएँगे ना, जब आपका रियूनियन होगा तब वो बोलेंगे देखिएगा, सब कुछ बोलेंगे। तो ये होता है। तो आपके लिए मतलब आपके डीएम ये भी पूछना चाहते हैं कि मैं तुम्हें इतना प्यार करता था, मैं इतना ज़्यादा प्यार करता था, आई लव यू सो मच। लेकिन आप नहीं प्यार करती थी उनसे उतना। तो वो समझते हैं कि प्यार मतलब टाइम देना, प्यार मतलब जब बोलेंगे आ जा, आप आ जाएँगी। प्यार मतलब जब सेक्सुअल एनर्जी क्रैव करेंगे, आप सेक्सुअल एनर्जी दे देंगी। तो बस वो उसको समझते हैं वो प्यार। प्यार वैसे नहीं होता है। प्यार मतलब एक इंसान के पास ही होना वो ज़रूरत नहीं है। प्यार मतलब फिज़िकल कॉन्टैक्ट में होना वो भी ज़रूरत नहीं है। प्यार मतलब वो मेरा ही हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। क्योंकि आप जिसको प्यार करते हैं ना, कहीं न कहीं आप उतना तक खुद को समर्पित कर देते हैं कि वो मेरा है, मैं उसका हूँ। तो ये वाला जो एनर्जी बेस्ड में होता है ना, वो 3D लेवल में हो, घटे या ना घटे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। उस लेवल में प्यार होता है। जिसके साथ भी वो है, आप खुश हैं, आप भी जिसके साथ हैं वो खुश है। डिवाइन आप दोनों को अगर मिलाना है तो वो मिलाएँगे क्योंकि कब किसके लाइफ में क्या होगा तो कोई नहीं बोल सकता है ना। तो जर्नी में आपको प्यार मतलब नहीं कि नीड पूरा करना है, प्यार मतलब नहीं अवेलेबल होना है, प्यार मतलब नहीं कि आपके डिमांड्स पूरा होगा, आपके अंडर में कोई झुक के रहेगा, नहीं। प्यार मतलब हमारे फ्लॉज़ जितने भी नेगेटिविटी, जितने भी गलतियाँ, जितने भी मिस्टेक के साथ हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक इंसान एक्सेप्ट कर रहा है कि यार मेरे अंदर में इतना गलती है और आप भी बोल रहे हैं ठीक है, मैं भी तुम्हारी गलतियों के साथ एक्सेप्ट करता हूँ और मिलके ये चीज़ को रिज़ॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं कि ज़िंदगी भर गलती होते रहेगा, नहीं लेकिन हाँ, जो आप में नेगेटिविटी है वो क्लियर करेंगे, हेल्प करेंगे और उनके अंदर में जो नेगेटिविटी है वो आप हेल्प करेंगे क्लियर करने के लिए। ये एक-दूसरे को सम्मान देना, एक-दूसरे को मतलब उतना कमिटमेंट देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए तो यिन यांग है ना, शिव शक्ति इसीलिए तो है, ये एनर्जी का नाम शिव शक्ति क्यों है? क्योंकि शिव का जो अधूरा है वो शक्ति पूरा कर देती है, शक्ति का जो अधूरा है वो शिव पूरा कर देते हैं। तो वो दोनों एक-दूसरे के बिना अधूरे ही हैं। इसीलिए तो वो अर्धनारीश्वर, वो शिव शक्ति क्यों एनर्जी क्यों बोला गया है, यिन यांग एनर्जी क्यों बोला गया है? क्योंकि एक-दूसरे को कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट मतलब नेगेटिविटी के साथ एक्सेप्ट करते हैं और तुम्हारी नेगेटिविटी को हील करेंगे। लेकिन दिक्कत क्या होता है ये जर्नी में, यूजुअली मैं मार्क की हूँ कि हाँ, अपना जो भी नेगेटिविटी है फेमिनाइन एक्सप्रेस कर देती है डीएम के पास या फिर डीएम ही पॉइंट आउट कर दे तुम्हारे ये में ये है प्रॉब्लम है, ये ऐसा है ऐसा। लेकिन डीएम ना ईगो के साथ इतना डील करते हैं कि कभी डीएफ के पॉइंट ऑफ व्यू भी नहीं समझते हैं, ना खुद के ऊपर कभी ध्यान देते हैं। इसी चक्कर में ना ज़्यादा चीज़ बिगड़ जाता है। मतलब इतने मतलब बैलेंस में होने के चक्कर में बहुत कोई ऊँचा हो जाता है और बहुत कोई नीचा हो जाता है। डीएम बहुत ऊपर उठ जाते हैं, खुद को उठा देते हैं और डीएफ को बहुत नीचे फेंक देते हैं। तो ये चीज़ में इसीलिए डिस्टर्बेंस होता है, फिर सेपरेशन होता है, यही रीज़न के लिए। जब आप दोनों का एनर्जी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगा, फिर डिवाइन आप दोनों को साथ में लाएँगे। आपके डीएम आपको बोल रहे हैं कि जैसे भी जो भी है लेकिन प्यार तो है। आपको ना ये एनर्जी फ़ील हो रहा होगा फेमिनाइन, आपको ना ये प्यार वाला एनर्जी आज स्ट्रांगली फ़ील हो रहा होगा। आप मुझे मैसेज करिएगा, कमेंट में बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ये फ़ील हो रहा है कि नहीं। लेकिन आपको जैसे ना लग रहा है जैसे हार्ट में पल्पिटेशन हो रहा है, नहीं तो जो फर्स्ट टाइम अपने डीएम से नहीं मिले थे जैसे मतलब हार्ट पूरा धक-धक, धक-धक कर रहा था या फिर जैसे एकदम मीठा-सा जैसे हल्का-सा मतलब खुशी नहीं होता है कि अंदर में कि कोई मिल गया है, किसी का इंतज़ार था। तो ऐसा ही कुछ आज भी एनर्जी है कि जो लविंग वाला एनर्जी, जो लव वाला एनर्जी, जो प्यार वाला एनर्जी वो आपको फ़ील हो रहा है और आज आप क्योंकि वो आपके डीएम फ़ील कर पा रहे हैं। वो इतने इंसान से मिले हैं, इतने जन से कॉन्टैक्ट में आए हैं, लेकिन आपका टच, आपका बातें, आपकी वॉइस, आपका स्माइल, इवन कि आपका बॉडी स्मेल भी उनको इतना मतलब मोह लेता है, इतना मनमोहक है, तो वो चीज़ ना वो कभी भी बाहर नहीं निकल पाते हैं और वो आपसे कभी बोले होंगे, नहीं बोले होंगे, लेकिन वो चीज़ उनको याद आता है, मतलब आपका याद वो दिलाता है हमेशा। तो आज वो एनर्जी है कि वो बहुत आपको मतलब मिस कर रहे हैं, आपका प्रेज़ेंस उनको फ़ील हो रहा है। जैसे आपको फ्रीक्वेंट उनका नाम दिख रहा है, तो आपका नाम भी उनको फ्रीक्वेंटली दिख रहा है, नहीं तो कोई सुनाई दे रहा है। तो ये चीज़ भी है, तो बहुत ज़्यादा है एनर्जी, तो आप भी फ़ील कर पा रही होंगी फेमिनिन। तो आपके डीएम आपको एक्चुअली ना जो लकी चार्म नहीं होता है जिसके आने से लाइफ
सुधर जाता है, लाइफ बदल जाता है, तो पूरा ही सब कुछ चेंज हो जाता है, मतलब अच्छा होना शुरू हो जाता है। तो आपके डीएम के लाइफ में भी जैसे भी था, जो भी था, आप आने से पहले मतलब बड़ा उतार-चढ़ाव रहता था। तो ऐसा नहीं था कि मतलब खुशहाल था, उतार-चढ़ाव था। लेकिन जब आप आई ना तो उनका लाइफ ना उसके बाद मतलब वो न्यू एक्सपीरियंस किए हैं आपके साथ। न्यू एहसास, अपने फाइनेंसेस में ग्रोथ देखे हैं, अपने प्रतिष्ठा, अपने नेम फेम, मनी में ग्रोथ देखे हैं। इवन कि उनका लुक भी चेंज हुआ होगा। मतलब आप आने के बाद वो ज़्यादा हैंडसम, ज़्यादा चार्मिंग, ज़्यादा मतलब उनका जो जो चार्म है, जो मतलब चमक है, वो भी मतलब ज़्यादा ग्लो हुआ होगा। भले ही आपको कभी क्रेडिट नहीं दिए होंगे, लेकिन वो बहुत चमके होंगे, मतलब बहुत लोगों में उनको जान रहे भी होंगे। एक लेकिन आपके आने के बाद, और वो चीज़ के लिए ना वो क्रेडिट हमेशा खुद ही लेते हैं। तो आज लेकिन उनको फ़ील हो रहा है कि नहीं यार, वो ना मतलब थी ही कुछ अलग ही थी, कुछ स्पेशल थी, कुछ डिवाइन थी। आपके अंदर में जो लाइट था ना, वो लाइट की वज़ह से ही वो चमक रहे थे। तो उनको वो समझ में आ रहा है कि यार ये लकी थी मेरे लिए, जिसको मैं खो दिया हूँ। लेकिन कैसे होता है फिर, मैंने जानती है, डीएम के माइंड में चलता रहता है। ऐसे नहीं कि डीएम हमेशा ही नेगेटिविटी में रहते हैं। डीएम के माइंड में चलता रहता है, लेकिन उनका जो मतलब मास्कुलिन एनर्जी रहता है ना, वो इतना स्ट्रॉन्ग रहता है। उनका मतलब थर्ड जो 3D के वर्ल्ड में इतना वो डील करते हैं, जो उनका जो हायर सेल्फ उनको बोलता है, वो ना वो ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आता है, फिर वो मतलब चल जाता है। क्योंकि वो सुनते ही नहीं है, क्योंकि वो हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट हुए ही नहीं है। जब तक आप स्पिरिचुअली लीड नहीं करेंगे, जर्नी में स्पिरिचुअली आगे नहीं बढ़ेंगे, तो अपने हायर सेल्फ के साथ कितने कैसे कनेक्ट करेंगे? और जब तक कनेक्ट नहीं करेंगे, तो फिर वो कैसे आपसे बताएगा कि आप अभी करंटली आपको क्या करना चाहिए। तो यही है आज ओवरऑल रीडिंग। आई होप आपको एनर्जी रीडिंग रेजोनेट किया होगा। रेजोनेट किया है तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और क्लेम कीजिएगा ब्यूटीफुल एनर्जी को। प्यार है, फेमिनाइन प्यार को महसूस करना बहुत ज़रूरी है। आपको अगर महसूस हो रहा है तो ये एहसास को फ़ील कीजिए, क्योंकि ड्यूरिंग दिस जर्नी ना अ, फेमिनाइन पत्थर पत्थर हो जाती है। फिर उसके बाद फिर उसका जब हार्ट चक्र लास्ट में हार्ट चक्र स्पिन करते हैं, मतलब जब हार्ट चक्र स्पिन करेगा, आपको प्यार एहसास फ़ील होगा ना, तो आपको एक्चुअली में फ़ील होगा जो डिवाइन लव, आपके अंदर में जो प्यार है, जो लाइट है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। जय जगन्नाथ।